बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे फ्रॉम 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.10। आज हम इसीलिए फ्रॉम 6 क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर। 6 क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ये राइट साइड पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन गिवन है 4 + 6x। तो इसे भी हम अपने सॉल्यूशन में साथ ही शामिल करेंगे और अराउंड x = 0 हमने ये इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नहीं हैं वो पहले अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद तमाम लेक्चर्स उनको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फोर वाई = 4 + 6x। तो सबसे पहले हम अपनी उसी सीरीज़ को लिखते हैं जिसमें अराउंड x = 0 हमने अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मैंने लेट किया y = सम, ये आर्बिट्ररी आंसर है, सॉल्यूशन है मेरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। x0 = 0 है, सो y = आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव और ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे और जब लेफ़्ट साइड टोटल सॉल्व हो जाएगी फिर हम इसे राइट साइड से कंपेयर करवाएंगे। अब नोटिस करें यहाँ पर = 0 मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब ये साइड है जो नीचे वाले रिजल्ट्स के इक्वल आ रही है और मैं नीचे की तरफ रिजल्ट को सॉल्व कर रही हूँ। और नेक्स्ट आ गया -4 समेशन CnXn। अब यहाँ से ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई करवा दें। n = 1 अप टू सॉन, और ये 4 बाहर ही लिखा मैंने, x हैज़ पावर n। अब नोटिस करें 2x की पावर्स तो हैं वो हमारे पास n में चेंज हो गई हैं, सिर्फ हमें इस टर्म को चेंज करना है। सो इसकी जगह पर आ जाएगा अब n, तो हमें पूरी इक्वेशन में इस पूरी सीरीज़ में पुट करना पड़ेगा n की जगह पर n+2, तो ये आ गया 0। अब नोटिस करें हायर जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अब बाकी वाली टर्म्स को भी हम फर्स्ट टर्म तक ओपन कर देंगे ताकि यहाँ भी सब्सक्रिप्शन में n = 1 आ जाए। तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस टर्म में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2c2 और x की पावर 0। सो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 2c2 और उसके बाद इस टर्म को ओपन करना है। यहाँ से वैल्यू आ गई -4c0 और सब की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 1 से।
अब देखें सम जो सीरीज़ है वो हम तमाम नंबर्स की कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वो सब में सेम है। समेशन एन, ये भी वन क्योंकि ज़ीरो तो हम ओपन कर चुके हैं। एन इज़ इक्वल टू वन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी टू एन प्लस वन सी एन प्लस टू, और ये आ गया -4 ये ब्रैकेट, और ये x की पावर n सब में कॉमन है, ऊपर स्पेस कम होने की वजह से ये मैं नीचे लिख रही हूँ। अब हमारे पास ये देखें, ये जो लेफ़्ट साइड है सारी की सारी ये इक्वल टू है 4 + 6x के, राइट। यानी यहाँ पर कांस्टेंट नंबर इसके इक्वल आ रहा है, और जो यहाँ से फर्स्ट टर्म आएगी जिसमें x की पावर 1 होगी वो नंबर हमारे पास +6 के इक्वल आ रहा है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सीरीज़ को एक टर्म और ओपन करेंगे ताकि x की पावर 1 वाली टर्म भी हमारे पास बाहर आ जाए, और फिर हमारी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से। तो 1 पुट करने से ये आ गया 6c3 -4c1 -4c1 अगेन, और ये x बाहर, और अब सारी की सारी सीरीज़ ऐसे ही आ जाएगी। टू से इन्फिनिटी। और ये इक्वल है 4 + 6x। अब ये देखें लेफ़्ट और राइट साइड्स को अगर हम कंपेयर करवाएं, लेफ़्ट और राइट साइड को, तो 2c2 - 4c0 इज़ इक्वल टू 4, और 6 3 -8c1 इज़ इक्वल टू 6। ये मैंने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा, ठीक है, -4 आप कंपेयर करवाने से पहले यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स, लेफ़्ट एंड राइट साइड। अब यहाँ से देखिए c2 इज़ इक्वल टू 4 + 4c0/2, और ये आ गया रिज़ल्ट मेरे पास c2 इज़ इक्वल टू 1 + c0। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया इसको, और यहाँ से c3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो 6c3 इज़ इक्वल टू 8c1 + 6 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हुआ, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, बाय 6। तो ये नंबर आ गया हमारे पास c3 इज़ इक्वल टू 4c1/3 + 1, और ये आ गया c3। ये दोनों कांस्टेंट आगे, अब हम समेशन के अंदर वाला जो रिज़ल्ट है उससे बाहर बनाएंगे एक रिज़ल्ट में, ताकि हम बाकी कांस्टेंट नंबर भी फाइंड कर सकें। इक्वल टू 0 फॉर n इज़ इक्वल टू 2 3 4 अप टू so on। फोर कॉमन, n+1, और दूसरी तरफ cn भी कॉमन, ठीक है। मैं इन दोनों नंबर्स को दूसरी तरफ लेकर आई, और साथ ही मैंने 4 भी कॉमन ले लिया और cn भी कॉमन ले लिया। ये फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब हम अपने रिजल्ट सक्सेसिवली इसमें पुट करेंगे।
फॉर n इज इक्वल टू 2, ये आ गया C4, 4/4 C2, और ये ओनली C2 इज इक्वल टू है 2C0 प्लस 1। अब n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो C5 इज इक्वल टू 4/5, और यहाँ आ गया C3, और C3 हमारे पास इक्वल है 4/3 C1 प्लस 1। Similarly, we can find other constants. So y is equal to C0 भी ऐसे ही, C1 भी ऐसे ही, और C2 की जगह पर आ गया, और C³ की जगह पर आ गया +1x³। इसके बाद C4 का रिज़ल्ट पुट करना है, तो C4 का भी यही वैल्यू आती है हमारे पास जो कि C2 की है, सो मैंने वही पुट कर दी। उसके बाद C5 प्लस अप टू सो ऑन। यहीं से नोटिस करें, अगर हमें C6 भी चाहिए तो हमें यहाँ n इज इक्वल टू 4 पुट करना है। ये आ गया C6, यहाँ 4, और यहाँ आ गया 4 + 2 6, और ये आ जाएगा हमारे पास C4 इज इक्वल टू है 2 टाइम ऑफ C0 प्लस 1, और ये 2 से कैंसिल हो गया। ये वाली वैल्यू है हमारे पास C6 की, तो इसे भी वहाँ रिप्लेस करते हैं, 4/3 C0 प्लस 1। ये वैल्यू इसलिए फाइंड की क्योंकि ये रेपिटिशन आ रही है इसमें भी, इस रिज़ल्ट में भी, और इवन पावर्स में, ठीक है। तो इसको इसलिए फाइंड आउट किया हमने यहाँ पे। तो रिज़ल्ट मेरे पास आया 4/3 C0 प्लस 1 x⁻6 प्लस अप टू सो ऑन। अब इवन पावर्स अलग कर लेंगे और ऑड पावर्स अलग कर लेंगे, यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। ये इवन पावर्स का सीक्वेंस अलग कर लिया, सारी सीरीज़ अलग कर ली, और नीचे अब ऑड पावर्स वाली जो सीरीज़ है वो अलग कर लेते हैं। प्लस अप टू सो ऑन, एंड दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। +4xy इज इक्वल टू x² 2x + 4। तो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट को इग्नोर कर देंगे, और एट द एंड हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर। अराउंड x0 इक्वल टू 0। सेम उसी केस में यहाँ भी y बनेगा हमारे पास Cn x⁻n, और फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास
x हैज़ पावर n-2। तो रिप्लेस करते हैं इक्वेशन में अपनी ये वैल्यूज़। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x हैज़ पावर n+1। क्योंकि बाहर x स्केयर है तो इस स्केयर की वजह से पावर चेंज हो गई n+1 में। और इसी तरह यहाँ भी पावर बन जाएगी n+1। तो फाइनली स्टूडेंट्स नोट करें, यहाँ पे भी पावर n+1 है, यहाँ भी पावर n+1 है। तो इस पावर को भी हम सेम बनाने के लिए यहाँ चेंज करेंगे n+1। तो n+1 बनाने के लिए हमें n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, n+3 पुट करना पड़ेगा हमें। n की जगह जब n+3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1। n+1। यहाँ भी नोटिस करें हमारे पास अब सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है सब्सक्रिप्शन में वो n=1 आ रही है। ठीक है, तो हम इस सारी सीरीज़ को 1 तक ओपन कर लेंगे। ऑन दी अदर साइड नोटिस करें कि हमारे पास जो राइट साइड पे फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर तक एक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे जो सीरीज़ लिखी हुई हैं हम उन्हें भी एक्स स्क्वायर टर्म्स के लिए ओपन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर -1 भी पुट करें, 0 भी पुट करें और 1 पुट करें, क्योंकि जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, चाहे तो हम साथ साथ ही ओपन कर लें इसको, चाहे तो हम इनको अपने पहले वाले मेथड की तरह पहले बैलेंस कर लें और बैलेंस करने के बाद हम एक साथ ही, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, एक साथ ही हम एक डायरेक्ट अपना n का जो रिज़ल्ट है वो पुट करें और वेरिएबल दूसरे फंक्शन के साथ मैच कर लें। तो चलिए, ज़्यादा बेहतर ये है कि जिस मेथड से कर रहे हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -1 पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। टोटल कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेते हैं। -1 पुट करने से यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ भी 2 और यहाँ 0, 2c2 आ जाएगा। और फिर 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से आएगा +6c3 x और नेक्स्ट मेशन बन गई 1 से। अभी हमें इसको भी ओपन करना है, तो इसको 0 के लिए जस्ट ओपन करना है। ये आ जाएगा हमारे पास
प्लस 4c x प्लस n इक्वल टू 1 और ये 4 x हैज़ पावर n प्लस 1। तो अब जितने भी कांस्टेंट रिजल्ट्स हमने बाहर निकालने हैं इन तमाम वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे अरेंज करते हुए। यहाँ पर ये भी x का रिज़ल्ट है, ये भी x का रिज़ल्ट है, तो x इनमें से कॉमन भी ले लेंगे। अब सबकी समेशन सेम है, कॉमन ले लेंगे। प्लस 4cn n प्लस 1। अब स्टूडेंट्स नोटिस करें कि जिस इक्वेशन से हमने कंपेयर करना है, यानी जो हमारे राइट साइड पे फंक्शन है उसमें x के बाद x स्क्वायर वाली टर्म भी इन्वॉल्व है, तो इसे एक टर्म और ओपन कर देंगे ताकि हमारे पास वो सारा डाटा भी आ जाए। तो इस इक्वेशन में n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास। 1 पुट करने से 4 3 12c4 माइनस 2c1 प्लस 4c1 एक्स स्क्वायर, और बाकी सारी समेशन नीचे ऐसे ही आ जाएगी, लेकिन 2 से स्टार्ट करेंगे हम। अब इसे कंपेयर करवा लेंगे एज दिस टर्म इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। तो स्टार्टिंग में ये कांस्टेंट नंबर 4 के इक्वल होगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स द कोफिशिएंट्स ऑफ x 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2c2 इज इक्वल टू 4, वी गेट c2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद 6c3 प्लस 4c0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से रिज़ल्ट आएगा 2 माइनस 4c0 c3 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 6 दूसरी साइड से आ गया 1 माइनस 2c0, और ये हमारे पास c3 की वैल्यू। अब हम समेशन के अंदर वाले रिजल्ट को इक्वल टू 0 लिखेंगे। For n is equal to 2, 3, 4 up to so on. टू n cn माइनस 4cn n प्लस 3, ऊपर से 2 कॉमन और रह गया n माइनस 2 cn भी कॉमन, और ये आ गया। अब रिजल्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पुट किया मैंने n इज इक्वल टू 2। हमारी एक वैल्यू रहती है कंपेयर होने वाली, वो भी साथ ही कंपेयर करवा लेंगे, एंड दैट इज दिस द होल फंक्शन 12c4, और इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस 4 और माइनस 2 आ जाएगा प्लस 2c1। यहाँ स्पेस कम है तो इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको।
12c4 प्लस 2c1 इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है हमारे पास। (12c4) इज इक्वल टू 1 माइनस 2c1 और c4 हमारे पास आ गया 1/12 इंटू 1 माइनस 2c1। ये हमारे पास c4 की वैल्यू आ गई है। अब c4 भी हमारे पास आ चुका है। अब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और 5 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे n की जगह पर 2 पुट करूँगी तो c5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इसमें। 6 इज इक्वल टू 2 और यहाँ 3 पुट करने से ये 1 आ जाएगा। सिक्स इंटू 5 और ये आ गया 1/15। c3 की वैल्यू हमारे पास ऊपर अवेलेबल है 1/3 1 माइनस 2। वन ओवर थ्री 1 माइनस 2c0 और ये आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद 1/45 1 माइनस 2c0। अब फर्दर n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 4 पुट करने से ये आ जाएगा c7 2 इंटू 2 4, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 6 और यहाँ पर c4। अब c4 हमारे पास किसके इक्वल है, ये ऊपर नीचे कैंसिलिंग हो रही है, इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 और ये नीचे 3, ये आ गया 2/21 और c4 की वैल्यू है हमारे पास 1/12 1/12 इंटू 1 माइनस 2c1। ये कैंसिल, ये आ गई टोटल वैल्यू हमारे पास 126 1 माइनस 2c1। अब ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास c7 तक, यहाँ तक की कॉन्स्टेंट्स काफ़ी हैं। y इज इक्वल टू प्लस अप टू सोन। रिजल्ट्स पुट करें, c2 है 2 पॉजिटिव, c3 इज 1/3 और साथ में x3। अब c4 की वैल्यू पुट करनी है हमने। वन ओवर 12 1 माइनस 2c1। अब c5 की c5 हमारे पास 0 है और इसके बाद c6 1/45 और x हैज़ पावर 6। इसके बाद c7 1/126 1 माइनस 2c1, x हैज़ पावर 7 प्लस अप टू सोन। अब यहाँ से c0 वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं और c1 वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे, तो सिंपली ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
1/3 को मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे, और 1/45 को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। प्लस अप टू सोन। अब C1 वाले रिजल्ट्स हैं उन्हें लिखेंगे। यहाँ से 1/12 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ से 1/26 को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, और ये ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो गया। 1/63 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गई पावर एक्सेस पावर 7 प्लस अप टू सोन। और ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर सेपरेट करने से फाइनल सोल्यूशन आ गया। यहाँ भी हमने सीरीज़ की 3 टर्म्स लिखी और ऊपर भी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है, लेजेंडर इक्वेशन। इसको आपने बाय नेम भी याद रखना है, क्योंकि सम टाइम पेपर में सिर्फ इक्वेशन का नेम बता देते हैं और कहा जाता है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, ठीक है। तो बाय नेम आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी याद रखना है। इक्वेशन लिख ली मैंने, और अराउंड x0 = 0 ही सोल्यूशन फाइंड करना है। सो y = फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव n-2। अब इक्वेशन में ये रिजल्ट्स पुट करते हैं। n x has power n-1 = 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं तमाम नंबर्स को, तमाम सीरीज़ को। सबसे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई होके सीरीज़ ऐसे ही नीचे आ जाएगी। x² से मल्टीप्लाई करवाया तमाम सीरीज़ को, तो यहाँ पर पावर n आ गई। फर्दर भी x से मल्टीप्लाई हुआ नंबर हमारा, तो वहाँ पे भी पावर n ही बन जाएगी। ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है। इसका सलूशन खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो नोटिस करें तमाम पावर्स n में हैं सिवाय इस टर्म के। सो इसे ही चेंज करते हैं, n की जगह पर n+2 पुट करते हैं। यहाँ आ गई सीरीज़ 0 इन्फिनिटी x has power n एक टर्म मिस हो रही है, उसे भी लिख लें। n = 2 ये आ गई हमारे पास सीरीज़।
अब यहाँ पे देखें हायर सब्सक्रिप्शन किसकी है, यहाँ पर इसकी है। इसके अकॉर्डिंगली अब हम अपनी सीरीज़ को, तमाम सीरीज़ को ओपन करेंगे। n इज़ इक्वल टू 1 तक ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2c2 और x की पावर 0 हो गई, ठीक हो गया। फिर यहाँ से 1 भी पुट करेंगे, 1 पुट करने से यहाँ पर आ गया 6c3, साथ में x आ गया। और अब इसकी एक टर्म ओपन करनी है तो इसकी टर्म ओपन करेंगे तो आएगा -2c1x, क्योंकि हम यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें पुट करना होगा रिज़ल्ट 0 भी और 1 भी। 0 पुट किया मैंने तो यहाँ पर ये सारा डाटा ऐसे ही आ गया, साथ में आ गया c0। और जब 1 पुट करेंगे और ये साथ में आ गया x। अब समेशन जितनी भी है सारी की सारी वो कॉमन आ जाएगी, क्योंकि सब की समेशन हमने सेम बना ली है, फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं इसमें, इसलिए ज़्यादा स्पेस भी हमें चाहिए। प्लस n माइनस n इंटू n माइनस 1 cn। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास -2n cn एंड द लास्ट नंबर m इंटू m प्लस 1 cn। और पावर x की n जो है ये कॉमन आ गई। अब नेक्स्ट हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करवा लेते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म ये है हमारे पास और ये है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2c2 प्लस m प्लस 1 c0 इक्वल टू 0। और सारी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो 2c2 इज़ इक्वल टू माइनस ओवर 2c0। अब इसके बाद x वाली जो टर्म्स हैं उन्हें कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से आया 6c3 माइनस 2c1 और ये वाला रिजल्ट, ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं x की, तो ये सारी आ गई मेरे पास यहाँ पर इकट्ठी। और ये c1 इक्वल टू 0 माइनस m प्लस 2c1 और 6 यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, ऊपर से मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया और c1 भी साथ ही कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय 6। इसे ज़रा मज़ीद शॉर्टर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया m² प्लस m माइनस 2। ऊपर वाले टर्म्स जो हैं लिखी हुई सारी की सारी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स जो हैं वो पॉसिबल है, तो फैक्टर्स बनाए तो इसके इजीली फैक्टर्स बनेंगे m माइनस 1 m प्लस 2। और नीचे 6 लिखा हुआ, 6 को लिखा जा सकता है 3 फैक्टोरियल। ये मैंने इसे 3 फैक्टोरियल में ही क्यों चेंज किया, इसलिए चेंज किया क्योंकि ऊपर जो मेरे पास c2 का रिज़ल्ट है उसके नीचे मेरे पास 2 लिखा हुआ है, ये देखें, जिससे 2 फैक्टोरियल में चेंज किया जा सकता है। तो सीक्वेंस इसका बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी 6 को 3 फैक्टोरियल में चेंज कर दिया। इस ऊपर वाली सीरीज़ के अंदर जो टर्म लिखी हुई है इस सारे को अब हम लिखेंगे इक्वल टू 0 फॉर n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। नोटिस करें ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। cn प्लस 2 और वेरी नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास n माइनस 1 cn और उसके बाद टर्म थी माइनस 2n cn और इसके बाद टर्म थी m इक्वल टू 0 फॉर n इज़ इक्वल टू
2 3 4 अप टू सो ऑन। तमाम रिजल्ट्स को इस साइड पे ले आएं और नोटिस करें इस तमाम में CN है, तो साथ ही CN को भी कॉमन ले लेंगे। माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 2N माइनस M इंटू M प्लस 1 और ये C0 बाहर, CN बाहर चला गया। ओके, अब ये नंबर भी आकर यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे और साथ ही मैं इन ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। माइनस M स्क्वायर माइनस M ओवर में N स्क्वायर प्लस N इनिशियली अब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। यहाँ आ गया C4 4 प्लस 2 माइनस M स्क्वायर माइनस M, यहाँ आ गया 12 और यहाँ आ गया C2 और C2 की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी। साथ ही हम यहाँ से नेगेटिव भी कॉमन ले रहे हैं ताकि ऊपर वाला रिज़ल्ट हमारे पास एक्यूरेट बन जाए और हम इजीली उसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। C2 की जगह पर C2 का रिज़ल्ट आएगा। C2 इज़ इक्वल टू है हमारे पास माइनस M इंटू M प्लस 1 माइनस M इंटू M प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल और साथ में है C0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस नंबर की भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन आएगी M माइनस 2 M प्लस 3 माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पे। तो ये सारा डाटा मल्टीप्लाई हुआ तो अरेंज करें तो ये इस तरह से आ जाएगा कंबाइन होकर M माइनस 2, उसके बाद उससे बढ़ा और फिर उससे बढ़ा और फिर सबसे बढ़ा। ओवर में आ गया हमारे पास 24 और 24 को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट अब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा C5 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर यानी 9 और फिर आता है हमारे पास प्लस n जी प्लस n प्लस 3 माइनस M स्क्वायर माइनस M डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 और यहाँ आ जाएगा C3। ऊपर से माइनस भी साथ में कॉमन ले लेते हैं और ये रिज़ल्ट बन जाएगा -12 में। देखें ज़रा, ये दोनों प्लस होकर वो है +12 और जब नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया -12 और ये ओवर में 20 और C3 की वैल्यू है हमारे पास माइनस M माइनस 1 इंटू M प्लस 1 प्लस 2 सॉरी माइनस 1 एंड प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल साथ में C1 और माइनस माइनस अगेन प्लस हो गए। इन दोनों की फैक्टराइजेशन करें तो आ जाएगी फैक्टराइजेशन M माइनस 3 M प्लस 4 और ये माइनस और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे और ये मल्टीप्लिकेशन ओवर में आ गया हमारे पास। यहाँ से 6 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 120 और ये साथ में C1। इसको अरेंज कर लें। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ये हो गया हमारे पास और 120 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल।
क्योंकि 120 किसके इक्वल है 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 12 किसके इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 10 किसके इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए फिक्टोरियल की तमाम नोटेशंस हमें मिल गई यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 3। सो y इज इक्वल टू है C0 C1 प्लस अप टू सोन। C0 भी ऐसे ही, C1 भी ऐसे ही। C2 की वैल्यू है हमारे पास -m इंटू m+1 ओवर 2 फिक्टोरियल। तो डायरेक्टली मैंने इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में चेंज कर दिया। इसके बाद C3 का रिजल्ट लिखना है जो कि है हमारे पास -3 फिक्टोरियल C1 x³। उसके बाद है C4 का रिजल्ट लिखना है हमने तमाम ऊपर से वैल्यूज जो है ना वो हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 4 फिक्टोरियल साथ में C0 x⁴ 4। C1 x⁵ 5 प्लस अप टू सोन। अब इसमें से जितनी भी C0 वाली वैल्यूज़ हैं वो हम पहले अलग कर लेंगे और फिर हम C1 वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे। ये हमारे पास मैंने अरेंज कर लिया तमाम C0 के रिज़ल्ट्स को पहले लिख लिया एक ब्रैकेट में और फिर नीचे ये मैंने लिख लिया C1 के तमाम रिज़ल्ट्स को। ठीक हो गया। अब सिंपल सा एक स्टेप रह गया हमारे पास, वो ये कि यहाँ से C0 कॉमन लेना है और नीचे वाली नोटेशन से C1 कॉमन लेना है। तो यहीं पे वो काम करते हैं, मैं यहाँ से C0 सबसे रिमूव कर देती हूँ और ये बाहर मैं इसको लिख देती हूँ। y भी रिमूव कर लें ताकि हमारे पास थोड़ी सी प्लेस बन जाए। y इज़ इक्वल टू C0। ठीक हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सारी नोटेशन ऐसे ही रहेगी। और इसी तरह यहाँ से भी रिमूव करना है हमने C1 क्योंकि C1 को हम कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो C1 के कॉमन लेने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे एडिशन का साइन लिखा मैंने, C1 बाहर और अंदर की नोटेशन सेम ऐसे ही रहेगी। और स्टूडेंट्स यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम हो क्वेश्चन को समझने में तो वो आप ज़रूर कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अपनी साइड से मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके और वाज़ा करके बताऊं ताकि आपको इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, फिर भी कोई पॉइंट हो तो कमेंट आपके सामने है, कमेंट निकालें और कमेंट पूछ लें। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।